आज का टॉपिक बड़ा गहरा टॉपिक है। मानस के व्यक्तित्व में सपनों का क्या महत्व होता है। सपनों को जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि स्वप्न हमें कब आते हैं। स्वप्न हमें नींद की अवस्था में आते हैं। ताकि हम सपनों को जानें तो पहले हमको ये जानना जरूरी है कि नींद क्या है, नींद क्यों आती है, नींद है क्या, इसका महत्व क्या है। अगर हम 90 साल जीते हैं पैदा होने से मरने तक, तो 30 से 35 साल तक आप नींद में ही रहते हैं, आप सोते ही रहते हैं। आप घर में जाते हो, अगर 12-15 घंटे रहते हो तो 7-8 घंटे तो सोते ही हो, नींद ही लेते हो। तो कभी आपने जानने की कोशिश की है कि नींद है क्या। हम घर बनाते हैं इसके लिए ताकि हम उसमें विश्राम कर सकें, उसमें जाकर सो सकें। बाकी सारे कार्य तो बाहर ही करते हैं। तो नींद को समझना बड़ा मुश्किल है। नींद क्या है। जब आदमी नींद में जाता है तो उसकी 4 अवस्थाएं होती। सबसे पहले तो जागते हुए सोने को जाता, उसके बाद आपकी आंख बंद होती और नींद का दूसरा स्टेप है आप सपने शुरू हो जाते। अगर 8 या 9 घंटे आप सोते हैं तो 9 घंटे में 8 से 10 सपने आपको आते। आपको मुश्किल से 1 या 2 सपने ही याद रहते। जागरूक अवस्था के बाद निद्रा की अवस्था आती है और नींद के बाद सुषुप्ति की अवस्था होती है, जिसमें स्वप्न नहीं होता, जिसमें होश भी नहीं होता। इसी रात अगर आप बिना स्वप्न के सुबह उठें तो आपको लगता है कि आज नींद बड़ी अच्छी आई। वो चौथी अवस्था होती है तुर्य की अवस्था, अवेयरनेस की अवस्था। आपकी आत्मा आपके सोते हुए भी जागती रहती है। तब सुबह उठ के आपको लगता है आपने ये स्वप्न देखे, उसको आप रिपीट करते हैं। तो ये मनुष्य की 4 अवस्थाएं हैं। जब सोते हुए आपको इन चारों अवस्थाओं का आभास हो जाता है, अलग अलग आभास होता है। मेरी जागृत अवस्था है, मेरी सपने की अवस्था है, सपने के बाद सुषुप्ति कब आई, इन सबको देखने वाला तुरिया दी 4th अवस्था है। तो इन सबको विटनेस करता है। वही विटनेस कर सकता है जिसकी चेतना, जिसका अवेयरनेस बढ़ा हुआ है। वंस इन अ वाइल आपको स्वप्न याद रहते हैं और मोस्टली आपको स्वप्न याद नहीं रहते, तो थोड़ी देर में भूल भी जाते। अगर आप 4th अवस्था में रहते हो तो आपको हर चीज का आभास होता है। अगर आप फोर्सफुल जागे हुए हो, जागरूक अवस्था, फोर्सफुल होश बनाए हुए हो। हम लोग तो बड़ी चेष्टा से होश बनाते हैं, इसलिए आप बहुत जल्दी थक। जिसको 24 घंटे होश ही रहता है वो नहीं थकता, क्योंकि उसको होश बनाना नहीं पड़ता, होश अपने आप ही रहता है। अब यहाँ ये बात समझो कि होश अपने आप कैसे रहता है। अगर आप उस महाशक्ति से मिले हुए हैं, उस परमात्मा की शक्ति से मिले हुए हैं, उस कॉस्मिक पावर से मिले हुए हैं, वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती रहती है, तो आप हमेशा ही होश में रहें। होश में आने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। अब महात्मा बुद्ध जब सोते थे तो अपना हाथ भी नहीं हिलाते थे, कभी करवट भी नहीं बदलते थे। जिस अवस्था में लेटते थे उसी अवस्था में सुबह उनके शिष्य आनंद थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आज रात मैंने आपको सारी रात देखा, आप जिस अवस्था में लेटे उसी अवस्था में उठे, आपने करवट भी नहीं बदली, हाथ भी नहीं हिलाया। तो महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो जागता हुआ ही सोता हूँ। जो व्यक्ति जागता हुआ सोता है तो उसको सपने कहाँ से आएंगे, उस सुषुप्ति में कैसे जाएगा। वो तो आनंद के झरने के साथ ही है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। आपको आश्चर्य होकर जानकर महात्मा बुद्ध को भिक्षा में जो भी मिलता था, 1 रोटी या थोड़े चावल या जो भी, वही खा के रहते थे। कभी उनको कोई बीमारी नहीं हुई, कभी कोई विटामिन की कमी नहीं हुई, कभी उन्होंने कोई मिनरल नहीं खाया। और हम लोग दुनिया भर की मेडिसिन खा के, मिनरल्स खा के, विटामिन खा के
फल फ्रूट खा करके फिर भी बीमार रहते। उनको क्यों बीमारी कभी नहीं लगी? हमारे यहाँ धनी लोग हैं, कितना ड्राई फ्रूट खाते हैं, कितना फल फ्रूट खाते हैं, दुनिया की सबसे महंगी से महंगी चीजें का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी डॉक्टरों के पास रहते हैं। और महात्मा बुद्ध तो रोज दिन में 10-15-20 किलोमीटर भी चलते थे, लेकिन कभी थकते नहीं थे, कभी बीमार नहीं होते थे। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? वो सब इसलिए होता है, खाने में ताकत नहीं है। खाना जो आप खाते हो वो आपकी शरीर की एसिडिटी को बैलेंस करता है, आपके अंदर जो एसिड्स बनते हैं उसको बैलेंस करता है। तो शक्ति मिलती है वो आपको चेतना से मिलती है। वो चेतना में रह के ही खाते थे, चेतना में ही जीते थे। चेतना मतलब आत्मा में, परमात्मा में, उसके साथ ही रहते थे। और उसमें तो सब कुछ ही है, चेतना में तो क्या नहीं है? परमात्मा ने तो सब कुछ बनाया है। अगर आप उसके साथ रहोगे तो आपको सब कुछ ही मिला होगा, आप किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर आप चेतना में रहना सीख जाओ तो ये समझो आपने सब कुछ सीख लिया। आपको नाम मात्र भोजन की जरूरत है, बस उससे सब कुछ आ जाता है। वही तो झरना है, उस झरने में से एक होने में आप पर हमेशा अमृत की वर्षा होती रहती। तो अगर आप जागरूक अवस्था में रहोगे, चेतना में रहोगे, तो इस संसार में आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हो ही चेतन। और उसको ही हम भूल जाते हैं, उसको ही दबा के रखते हैं और हमेशा कष्ट ही कष्ट पाते रहते हैं। इस संसार में रहने के लिए सबसे पहले जागरूकता की जरूरत। सोने में भी सबसे पहले जागरूकता होती। जैसे आप लेटते हो, पहले तो आप जागे हुए हो और उसके बाद आपको आपकी आंखें बंद होने लगती, आप निद्रा में चले जाते और फिर स्वप्न की अवस्था में आते। अब प्रश्न ये होता है कि स्वप्न है क्या? नींद तो आप समझ गए, शरीर आपका थक जाता है, आप लेट जाते हो और जैसे ही आप लेटते हो आप निद्रा की अवस्था में, मतलब आप बेहोशी की हालत में चले जाते। जैसे एक शराबी शराब पीता है और जब तक उसको शराब का नशा रहता है तो अपने आनंद में रहता। इसी तरह जैसे आप नींद में जाते हो, नींद में जाने का मतलब आप अचेतन अवस्था में चले जाते। अचेतन अवस्था में वो ऐसा है कि आप थोड़ी देर के लिए जैसे आप मृत हो जाते हो। अचेतन मतलब आपको होश नहीं रहता, आप मृत हो जाते हो। उस अचेतन अवस्था में सब तरह की शक्तियों का आपके अंदर प्रवाह होने लगता है और जैसे ही आपकी नींद खुलती है आपको स्फूर्ति आ जाती है, क्योंकि एनर्जी जो आपने लॉस की है वो सब रिप्लेनिश हो जाती है, वो फिर से भर जाती। अचेतन अवस्था में आने के लिए प्रभु ने निद्रा बनाई है और निद्रा के साथ स्वप्न बनाए। स्वप्न का मतलब निद्रा में आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में एक फिल्म चल रही है। जैसे ही फिल्म चलती है तो आप गहरे बेहोश हो जाते हो। तो स्वप्न जो है वो हमारे लिए एक फिल्म है। वो फिल्म कहाँ से आती है? जागते हुए जो भी अपने आप में आप अपने को सप्रेस कर लेते हो, दबा लेते हो, समाज के डर से या किसी और वजह से, कैसे ही आप उसको दबा लेते हो, तो जब आप सोते हो तो आप होश में नहीं रहते। जब आप होश में नहीं रहते तो दबी हुई चीज वो बाहर आने लगती है। जैसे जागरूक अवस्था में आपको कोई स्त्री अच्छी लगी तो आपके अंदर वासनाएं पैदा होती, लेकिन समाज के डर से आप अपने वासनाओं को दबा लेते, वो आपकी गहराई के अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती, वहां जाके अपना घर बना लेती और कई जन्मों की वासनाएं आपके अंदर। गहरी निद्रा में आप बेहोश होते हैं, समाज का डर नहीं होता, तो जो आपके अंदर छिपा हुआ है वासना के रूप में, सारे कंट्रोल खत्म हो जाते हैं, सब वॉल्व ओपन हो जाते हैं
और स्वप्न में वही होने लगता है जो आपने दबाया। आप उस स्त्री को भोगने लगते हो जो जागरूक अवस्था में नहीं कर सके। एरोटिक फीलिंग आपके अंदर आती है जिसको आपने दबाया, कुछ भी दबाया है वो आपके सामने आ जाता है। तो इससे आप बहुत सारी शारीरिक बीमारियां लग जाती क्योंकि आपने उसको दबा रखा है। जागरूक अवस्था में उसका इस्तेमाल नहीं किया और स्वप्न में वो आपको भोग करने का पूरा अवसर देते, उसमें आपकी ऊर्जा का विनाश होने लगता। तो कभी भी किसी भी अवस्था में अपनी भावनाओं को मत दबाओ। कुछ भी आता है जागरूक अवस्था में उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते देखते वो धीरे धीरे सब्लिमेट होगा। नहीं कर सकते तो उसको भोग लो, तो स्वप्न अवस्था में वो नहीं जाएगा। अब जो लोग आर्मी में होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स अपने रंगूटों को बहुत डांटते हैं, मतलब जो उनके नीचे काम करते हैं उनको अक्सर डांटते हैं क्योंकि उनमें ऑफिसर में बहुत इगोइज्म होता है। जो रंगूट होता है वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन क्रोध तो उसके अंदर आता है कि मेरे को कितना मेरा ऑफिसर मेरे को डांट रहा है। तो क्या करते हैं, एक सज्जन मेरे को बोले कि मैं इतना परेशान हो गया, मैं अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकता और सहते सहते मेरे को बहुत कष्ट होता था। तो मेरे अंदर उसके अंदर एक भावनाएं पैदा हो गई, इच्छा हुई कि मैं उसको मार डालूं। और ऐसा भी आपने देखा होगा, जब इस तरह की इच्छाएं बड़ी तीव्र हो जाती हैं तो स्वप्न में उठकर आदमी वो काम कर डालता है जो जागते हुए नहीं कर सकता था। उस व्यक्ति ने मेरे को बोला, मैं उससे बदला लेना चाहता था। आर्मी में बड़ा कॉमन होता है शराब पीना, बियर पीना। वो बोलता था मैंने बदला लेने के लिए बियर की बोतल से आधी बियर गिरा देता था मैं, और बाकी आधी बियर में अपना पेशाब डाल देता और उसको देता था, वो बड़ी खुशी से पीता था। कहने का मतलब उसने अपने क्रोध को इस रूप में बदला लेना शुरू किया। ऐसा अगर मैं ये नहीं करता तो निद्रा में मेरी इच्छा होती थी मैं उसको जाके मार डालूं। ये करके मैंने अपने आप को काफी रिलीफ महसूस किया कि कहीं तो मैंने बदला ले लिया। तो निद्रा में आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर वही जागृत रूप में कोई दूसरा विधि अपनाई जाए तो किसी को मारने से इंसान बच जाता। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि निद्रा का बड़ा गहरा प्रयोग होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं 10-12 साल में इतनी मेहनत करके उनको पढ़ाते हैं। रशिया में एक टेक्निक डेवलप की गई है कि जब बच्चा गहरी नींद में सोता है तो उसको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस के प्रिंसिपल उसको निद्रा में समझाए जाते हैं। उनकी अपनी टेक्निक है। जो चीज बच्चे को 1 साल के अंदर समझ आती है, 2 दिन की निद्रा में वो सब कुछ उसको समझाया जाता है। और दूसरे दिन जब वो जागरूक अवस्था में आता है तो जो उसने समझाया वो उसको रिपीट कर देता। इसका मतलब उसके मेंटल फ्रेम में सब कुछ बैठ गया। तो निद्रा एक बड़ी गहरी अवस्था है, वो अनकॉन्शियस स्टेट है। और जो कुछ अनकॉन्शियस स्टेट में बैठ जाता है तो आपके साथ उसके गुरु बन जाते हैं और फिर आप उसको भूलते नहीं। तभी तो आपको स्वप्न आते हैं, क्योंकि जागरूक अवस्था में आप उसको दबा लेते हो। वो अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती है। अनकॉन्शियस स्टेट कॉन्शियस स्टेट से 9 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती। स्वप्नों के माध्यम से जो आपके अनकॉन्शियस स्टेट में है सब बाहर निकलने लगता। तो हमेशा ये प्रयत्न करो, कुछ भी भावनाएं जागरूक अवस्था में आपके पास जो आती हैं उनको देख के खत्म करो, देखते रहो चेतना से, या उसको जागरूक अवस्था में ही भोग। अचेतन में वो नहीं जाएंगी। अचेतन में नहीं जाएंगी तो आपकी पर्सनैलिटी खराब नहीं करेगी। गुरुजीएफ बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं रशिया के। जब तक वो किसी के स्वप्न को पूरी तरह नहीं समझ लेते थे कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है,
जैसे आपको स्वप्न आते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी। आपको एरोटिक स्वप्न आते हैं या आप किसी को मारना चाहते हो या जर्नी करना चाहते हो, जो आप जर्नी करना चाहते हो और आपके पास धन नहीं है या कंडीशंस नहीं है, तो वो आपके गहरे में चले जाता है और स्वप्न में आप जर्नी करने लगते। स्वप्न अवस्था गुरुजी पूरी तरह स्टडी करता था और फिर वो समझता था इस व्यक्ति को शिष्य बनाया जाए या ना बनाया। तो जो व्यक्ति पिछले जन्म में भगवान को पाना चाहता है, जागरूक अवस्था में ही उसके मन में इतने गुरु बन जाते हैं या वो समाधि की अवस्था में गया है, समाधि का आनंद उसको आया है। जब निद्रा में होता है, गहरे स्वप्न में होता है, तो उसको परमात्मा का आभास होने लगता है। जिस देवता के साथ उसका आदरणीय झुकाव है, स्वप्न में वो आने लगते हैं। अगर उसने ब्रह्मांड की यात्रा की है, स्वप्न में उसको ब्रह्मांड की यात्रा होने लगती, तो वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती। तो गुरुजी यही सब स्टडी करता था, उससे पूछता था कैसे कैसे स्वप्न हुए, उसका रिकॉर्डिंग देखता था। जब वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाता था तो उसके बाद ही उसको अपना शिष्य बनाता था। स्वप्न का ज्ञान जो है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बताता है। अगर दिन में आप पूर्ण रूप से जागरूक रहते हो, कोई भी काम बेहोशी में नहीं करते, जागरूक अवस्था में चलते हो, खाते हो, रहते हो, जीवन का हर कर्म जागरूक अवस्था में करते हो, तो रात में सोते हुए भी आप जागरूक रहते हो। जब सोते हुए जागरूक रहोगे तो आप स्वप्न नहीं आए। स्वप्न क्या है? जब आप अचेतन अवस्था में चले जाते हो। अगर दिन भर जागरूक रहो तो रात में भी जागरूकता होने का पूर्ण रूप से रास्ता बन जाता है। प्रयत्न करो कि कोई भी कार्य आप निद्रा अवस्था में मत करो। चलते हुए अगर आपको मक्खी भी उड़ानी है, हाथ भी ऊपर करना है, तो वो भी जागरूक अवस्था में करो कि मैंने हाथ ऊपर किया है। आपको पता होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आपके मन में ये धारणा हो कि मैंने निद्रा में कुछ भी नहीं करना। तो धीरे 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 आप जागरूक अवस्था में आ जाओगे और जैसे ही आप जागरूक अवस्था में आओगे तो आपके अंदर तुरीय अवस्था का विकास होने लगेगा और जैसे ही तुरीय अवस्था का विकास होगा आपकी स्वप्न तिरोहित होने लगेगा और नहीं तो आपको उसकी याद आएगी, कुछ दिन तक याद आएगी और उसके बाद वो भी समाप्त होने लगेगा। इन सब अवस्थाओं की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं के अंदर गहराई में जाना पड़ेगा। जिस वृक्ष को आसमान छूना होता है उसकी जड़ें बड़ी गहरी होती है, उसकी जड़ें पाताल लोक तक जाती हैं। अगर उसकी जड़ें पाताल लोक तक जाती हैं तो उसका शिखर आसमान की गहराइयों को छू सकता है। ये तभी हो सकता है जब आप पूर्ण रूप से जागरूक अपनी चेतना को पाताल की गहराइयों में ले जाओ। सबसे पहले अपनी चेतना को अचेतन अवस्था में ले जाओ। जैसे ही आप अपनी चेतना को अचेतन अवस्था में ले जाओगे तो आपको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मालूम। जीवन में रिलैक्सेशन क्या होता है? वो यही होता है कि आप सोए हुए हैं, अचेतन, नींद में आप अचेतन होते हो, तभी तो रिलैक्स महसूस करते हो। सबसे पहले अपनी चेतना को अचेतन अवस्था में ले जाओ। अचेतन अवस्था 8 to 9 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है चेतन अवस्था से। उस अचेतन अवस्था से और गहराई में जाओ, सामूहिक अचेतन अवस्था में जाओ जहाँ सारा संसार ही अचेतन है। जमीन के अंदर अंधकार में सभी कुछ अचेतन है। उसकी गहराई में अपनी एक चेतना को ले जाओ। आप खुद होश में रहो और महसूस करो कि मैं अचेतन अवस्था में जा रहा हूँ और अपने अंदर की और गहराइयों में ले जाओ, कॉस्मिक अचेतन अवस्था में ले जाओ, पाताल लोक में ले जाओ, पूर्ण अचेतन अवस्था और उसके नीचे ब्रह्म अचेतन अवस्था में ले जाओ।
अगर आप चेतना में हो तो उसको ले जा सकते हैं, और जैसे ही उस अवस्था में ले जाओगे आपको अपने अंदर पूर्ण शांति का अनुभव होगा, जैसे जीवन में कोई डिस्टरबेंस ही नहीं, आप मृत हो। जब आप मृत अवस्था में होगे तभी तो शांति का अनुभव। एक्साइटेड होगे तो शांति का कहां से अनुभव। तो जैसे पाताल लोक में जाओगे, जितने नीचे चले जाओगे तो आपको उतना ही आनंद आएगा, अचेतन का आनंद आएगा। अब चेतना से अचेतन में गए, अब इससे उल्टा क्या है, चेतना से कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस में भी ले जाओ। पहले नीचे लेके गए, जड़ को टच किया, अब अपने आप को चेतना से सुपर कॉन्शियस में ले जाओ, क्योंकि जितना आप नीचे गए उतना ही ऊपर उठ सकते हो। उसके बाद समष्टि चेतना में ले जाओ, कॉस्मिक चेतना में ले जाओ, और फिर ब्रह्मांड की चेतना में ले जाओ, ऊपर ले जाओ। इतना ऊपर ले जा सकते। एक तरफ अचेतन हो, दूसरी तरफ आप पूर्ण चेतन। तो ये महसूस करो कि एक तरफ में अचेतन हूँ, पाताल लोक में हूँ, दूसरी तरफ मैं पूर्ण चेतना की अवस्था में हूँ। जब इन दोनों अवस्थाओं में आप रहोगे तो आपके लिए निद्रा, आपके लिए जागरूक अवस्था सब एक ही हो जाएगा। तो आप निद्रा में भी जागते रहो, जितनी गहराई में जाओगे वहां भी जागते रहो, ऊपर उठोगे तो भी जागते रहो। तो आप सारे ब्रह्मांड के साथ पाताल लोक में, आकाश लोक में सब एक ही हो जाओ। ये सब चेतना का विकास है। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो तो आपके नेत्र बंद होते हैं, आप अपने अंदर झांकते हो, बाहर की तरफ नहीं देखते। जब आंख खुली होती है तो आप संसार को देखते, लेकिन अगर आप महायोगियों को जानते हो, जैसे लहरी महर्षि है, वो उनकी आधी आंख खुली रहती है, वो बाहर भी देखते हैं और अपने अंदर भी देखते हैं। वो चेतना की गहराई में भी जाते हैं और चेतना से ऊपर भी जाते हैं। वो एक साथ दोनों अवस्थाओं में रहते हैं। जब व्यक्ति दोनों अवस्थाओं में एक साथ रहता है तो उसके लिए निद्रा, जागरण और स्वप्न से भी ऊंचा हो जाता है। जब इस अवस्था में आता है वो, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो अचेतन में उसने अपने अंदर क्रिएट किया हुआ है, वो सब डाइल्यूट होने लगता है, पूर्ण रूप से एक होकर ही जीता। सपनों से मत घबराओ, स्वप्न आपके अपने क्रिएट किए हुए हैं। सपनों की गहराई में जाकर अचेतन अवस्था में जाओ, उनके साथ एक हो जाओ, पाताल लोक में जाओ, और फिर उसी को महाचेतन अवस्था में लेके जाओ, तो आपकी पर्सनालिटी पूर्ण रूप से डिफाइंड हो जाए। अगर आपके लिए ये करना भी संभव नहीं है तो जागरूक अवस्था में अपने श्वासों को देखते रहो। श्वास कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है। धीरे धीरे श्वास की गति कम होने लगेगी और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, श्वास ना के बराबर हो और श्वास ऐसे लगेगा कि श्वास खत्म ही हो रही। इस अवस्था में आपका माइंड पूरी तरह शिथिल हो जाता, क्योंकि माइंड को जो पावर मिलती है वो सांसों से मिलती है। जब माइंड खत्म हो जाता है, माइंड सबसाइडेड हो जाता है, क्योंकि माइंड हमेशा चेतना के ऊपर रहता। जब माइंड हट गया तो चेतना का विकास हो जाता। चेतना का विकास का मतलब है कि आप टाइमलेस स्टेट में आ जाते हो। जब आप ध्यान की गहराई में जाओगे तो आप अकाल का रूप हो जाओगे, आपको समय का पता ही नहीं लगेगा। यू आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। जैसे ही बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो गए तो आपके अंदर जिस तरह आपकी भावनाएं अचेतन रूप में आपके अंदर जड़ों में धसी सो है, समय से पार होने में कुछ ही डाइल्यूट हो जाएगी। जब आप बियॉन्ड टाइम और स्पेस रोज ही आओगे जाओगे तो आप देखोगे ब्रह्मांड और मेरे अंदर सब एक ही है। उसमें टाइम नहीं है, मेरे अंदर टाइम है। टाइम और टाइमलेस आपके लिए एक ही हो जाएगा। जब एक ही हो जाएगा तो सपनों की गहराई से या आपके अंदर जितनी भी वृत्तियां हैं
वो सब धीरे धीरे समाप्त हो। और जैसे ही ये सब समाप्त होने लगेंगी तो आप प्रभु का रूप होने लगो। जब वृत्तियां खत्म हो गई तो आप पूर्ण रूप से पवित्र हो जाओ। जैसे ही आप पवित्र हो जाओगे आपके अंदर कोई विकार नहीं रहेगा। आप चॉइसलेस हो जाओगे, आप डिजायरलेस हो जाओगे और प्राणी वृत्तियां जो है पाताल लोक में जाकर अपने आप ही दफन हो जाएंगी और ऊपर आप एम्प्टीनेस महसूस करो, आप वॉइड महसूस करो। और जैसे ही आपने एम्प्टीनेस और वॉइड महसूस किया अपने अंदर तो आप प्रभु के साथ एक हो गए। और प्रभु के साथ एक होना ही इस जीवन का लक्ष्य है। एक तभी हो सकते हैं आप जब पूर्ण जागरूकता में हो। आपने अचेतन अवस्था भी देख ली, अचेतन अवस्था भी देख ली और प्रभु के साथ एक भी हो गए तो आपके जीवन का लक्ष्य जो है हो गया। अब आप कोई भी चीज नहीं सता सकती। जो आपने अचेतन भी अपना को क्लीन कर दिया और चेतना में भी आप आ गए। अचेतन मतलब स्वप्न में जो था, आपकी जो धारणाएं थी वो भी खत्म हो गई और ऊपर जो था वहां भी आप रहते हो। आपके लिए सब कुछ पर जब आप चाहो नीचे चले जाओ पाताल लोक में और जब चाहो ऊपर आकाश में चले जाओ। ये सब आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी है, जहाँ मर्जी ले जाओ। यही मनुष्य की महान अवस्था है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है और यही जीवन है। प्रभु से प्रार्थना करो अचेतन से चेतना में जाए। अचेतन में जानना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि आपके अंदर क्या है। और फिर महान चेतना में जाना भी जरूरी है कि ताकि आप प्रभु का आभास कर सको। क्योंकि सारी सृष्टि सब एक ही है, कुछ भी फर्क नहीं। अगर ये सब हो जाता है प्रभु की कृपा से तो अपने को बड़ा भाग्यशाली समझो। तो यही जीवन है, प्रयत्न करो, ये सब हो जाता है। प्रभु की कृपा चाहिए और आपकी लगन चाहिए। ओ